श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको सूर्योदय साधन और पंचांग के स्थान भेद के संबंध में जानकारी दूंगा। एक प्रश्न आया मेरे पास कि मैं कहीं रहता हूं और पंचांग मेरे से दूरस्थ स्थान का है, तो उसका प्रयोग कैसे करूं। आप किसी भी स्थान के पंचांग का किसी भी स्थान पर भारत में आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आपके उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूं, इसके लिए मैं वचनबद्ध नहीं हूं। यदि मुझे आपका प्रश्न उपयुक्त लगता है और मेरे पास समय होता है तो मैं आपके प्रश्न से संबंधित वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दूंगा। समय नहीं मिलता है तो आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में निश्चित अपने कमेंट को लिखते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि अधिकतम व्यक्तियों का जवाब दूं। दूसरा, मुझे व्हाट्सएप न करें, समय की अल्पता है और पर्सनल किसी की जन्मपत्रिका में नहीं देखता हूं। कृपया मुझे जन्मपत्रिका के लिए अपना जन्म समय, जन्म तारीख आदि न भेजें। मेरे पास जो यजमान चलकर घर आते हैं मैं उनकी ही पत्रिका देखता हूँ। दूसरी बात, मेरी कोई फिक्स फीस नहीं है कि मैं इतने ही रुपए लेता हूँ। जो यजमान आता है वो ग्रहण कर लेता हूँ, जो उसके द्वारा दी गई। तो आप इस संबंध में मुझे मजबूर ना करें। अब चलते हैं, उदाहरण लेते हैं। हम 18/5/2020 दिनांक 18/5/2020 जन्म समय 10:25 दिन में, स्थान है गुवाहाटी। सबसे पहले हमें जन्म स्थान का सूर्योदय चाहिए। तो जन्म स्थान का सूर्योदय निकालना सबसे सरल विधि जो है वो मेरी पुस्तक विश्व सायन लग्न सारणी में दी गई है। ये है विश्व सायन लग्न सारणी। इसका लेखक मैं ही हूँ, पंडित भागीरथ जोशी, नीमच। आप इस पुस्तक की सहायता से विश्व में किसी भी स्थान का सूर्योदय निकालकर इष्ट घटी आदि साधन कर सकते हैं। विधि यह है, आजकल पंचांगों में सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 का रहता है, उसमें 1 कला 15 विकला जोड़ दें। यदि सूर्योदय समय का सूर्य स्पष्ट है तो कुछ भी नहीं करना है, परंतु 5:30 का है तो उसमें 1 कला 15 विकला जोड़ दें। इस योगफल में उस दिन के अयनांश जोड़ दें। मेरी पुस्तक विश्व सायन लग्न सारणी, उसमें 250 वर्षों के प्रत्येक वर्ष की 1 तारीख, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे एक तारीख के अयनांश निकाल कर दिए हैं। और अयनांश की गति 4 विकला 1 महीने की होती है। तो अंदाजन यदि आपका जन्म 15 तारीख के लगभग हो तो 2 विकला जोड़ना है, 7 तारीख के लगभग हो तो 1 विकला जोड़ना है, 21-22 तारीख के लगभग हो तो 3 विकला जोड़ना है। बस ये अयनांश आपको उससे लेना है और सूर्य स्पष्ट में जोड़ना है। फिर इस पुस्तक में राशि और अंश दोनों को मिलाएंगे तो जो मान आएगा वही आपका दिनमान होगा। इसको 60 घटी में से घटा के
5 का भाग लगा देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा। ये सीधा सरल तरीका है। तो अभी तक जो मैंने बताया उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि गुवाहाटी जो हमारा स्थान है उसके 2 फैक्टर्स की आवश्यकता होगी कि उसके अक्षांश कितने हैं गुवाहाटी के। इसके लिए श्री भादो माता पंचांग का अवलोकन करेंगे। श्री भादो माता पंचांग में देखें गुवाहाटी, ये गुवाहाटी है, इसके अक्षांश है 26/11, इसके स्टैंडर्ड अंतर है 37 मिनट प्लस में, तो इसके अक्षांश 26/11 और स्टैंडर्ड अंतर वो है प्लस 37 मिनट। ये 2 आपको जन्म स्थान की आवश्यकता होगी, ये उठा के रख लें। अब आपको 18 मई का सूर्य स्पष्ट देखना पड़ेगा। ये है श्री भादो माता पंचांग, इसमें हम 18 मई का सूर्य स्पष्ट लेते हैं। 18 मई, ये देखिए 18 मई, ये 18 मई, इसका सूर्य स्पष्ट है 1-3-22-42। सूर्य स्पष्ट 1-3-22-42। अब इसमें जोड़ना है आपको 1 कला 15वीं कला। ये 5:30 बजे का होने से ये जोड़ देंगे। नियम बताया था मैंने, वही नियम फॉलो कर रहे हैं। अब इसका उपयोग करेंगे हम। अब अयनांश के लिए आपको उस पुस्तक की जरूरत नहीं। यदि आपके पास चालू पंचांग है तो इसमें मैंने निकाल कर 1 महीने के यहाँ लिखे हैं। देखिए ये है ग्रह स्पष्ट की टेबल। ग्रह स्पष्ट की टेबल में यहाँ लिखा है माह मई 2020 के प्रातः 5:30 के दिन ग्रह स्पष्ट, तारीख 1 को अयनांश 24/8-12, 24/8-12 अयनांश 24/8-12। अब आपका इसमें जो संस्कार होगा 18 तारीख, तो लगभग 18 तारीख तक 2 विकला और चल जाएगा। तो आपके सही अयनांश ये काम में आएंगे 24/8-14। अब इस सूर्य को लिखा 1-3-23-57। मैंने कहा था अयनांश जोड़ना है, ये अयनांश जोड़ेंगे 24/8-14 जोड़ा 7-4-11, 8-3-11, 24-3-27 और 1-27-32-11। ये हमारा सायन सूर्य। अब इसके राशि अंश से हम मान लेंगे। ये है राशि अंश, 1 राशि 2 अंश। अब आप देखेंगे ये विश्व दिनमान सारणी अक्षांश के आधार पर बनाई गई है। हमारा जन्म स्थान का अक्षांश है 26/11। 26/11 26-10 के नजदीक हैं। ये देखेंगे अक्षांश 26-10 की दिनमान सारणी 26-10 के नजदीक 1 कला का अंतर है, कोई मायना नहीं रखता, इसको लिया। अब देखें हमारा सूर्य स्पष्ट है 1, तो ये 1 इधर से लेंगे, ऊपर से हमारा 27 है उसके बाद, तो 27 को मिलाएंगे तो 33, 22, 49 ये मान आया। 1-27 का जो मान प्राप्त हुआ वो 33, 22 और 49 आया। 33, 22, 49 और इनका मान निकालना है तो 1-28 का मान और ले लेते हैं। तो 1-28 का मान आया हमारा 33, 25, 58। 33,
25, 58। अब चूंकि इससे अगले में जाने पर मान में वृद्धि हो रही है तो इनका अंतर कर लेंगे। 18 में से 9 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, अर्थात 3 पल 9 विपल का अंतर बैठता है 2 दिन में। तो हमारा 32 कला 11 विकला में क्या आएगा, 1 अंश का अंतर है ये। चूंकि 60 कला में वृद्धि 3 पल 9 विपल की, इसलिए 1 में वृद्धि 3 9 बटे 60, इसलिए 32 11 में वृद्धि। 32 11 में वृद्धि कितनी होगी, 3 9 32 11 बटे 60। अब इनका गुणा करेंगे, देखें 3 9 में 32 11 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 11 9 99, जोड़ा 99, 8 3 11, 8 3 11 और 1 12 और 96। 60 का भाग लगा के आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ तो बचेंगे 39, यहाँ बचेंगे 22, और यहाँ बचेंगे 9 और ये 1 आगे आ जाएगा। इनको छोड़ देंगे हम, और ये जो है दिनमान बढ़ने के कारण इनमें 1 पल और 39वीं पल और जोड़ देंगे। 1 27 का मान, 1 27 का मान है 33 22 49, 33 22 49, इसमें 1 39 और जोड़ देंगे ये वाले वृद्धि होने से। जोड़े तो 9 9 18, 4 3 7 और 1 8, 22 2 24 और 33, ये हो गया शुद्ध दिनमान। और अगर आप इतना नहीं करना चाहें कि भाई हम तो इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो सीधा आप इस दिनमान को भी ग्रहण कर सकते हैं। जो आपका 1 27 का मान आया उसको सीधा ले लेंगे, और चूंकि यहाँ 30 आधे से अधिक है, 60 के आधे से अधिक है 32 है, तो हम इसकी बजाय ये भी ले सकते हैं, 1 28 का भी ले सकते हैं, 1 27 का भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे नहीं हमको तो बिल्कुल शुद्ध करना है तो ये विधि है। अगर आप यहाँ तक करके भी करना चाहें तो फिर इसको 60 में से घटाना है, यहाँ तक करके करना चाहें तो भी 60 में से घटाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 60 में से घटा दिया, 60 0 0, 33 24 28, 10 में से 8 2 32 और 9 में से 4 5 3 और 6 26, ये दिनमान है और ये रात्रिमान है। अब इसमें 5 का भाग लगाना है, 55 25, 1 बचा, ऊपर 60 का गुणा किया तो 95 हो गए, 5 एकम 5, 19 पंजे 95 और 5 छंग 30, ये आपका लोकल सूर्योदय हो गया। अब देखें इसमें स्टैंडर्ड अंतर ऋण होने से घटाना पड़ेगा। यहां धन है, ऋण हो तो जोड़ेंगे, धन हो तो घटाएंगे। यहां धन होने से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 82 30 से हमारा गुवाहाटी पूर्व में पड़ता है, इसलिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए घटा देंगे। 5 19 6, इसमें से घटाया हमने 37 मिनट, स्टैंडर्ड
अंतर, वो घटाया तो 6, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ बचे 4। ये आया मध्यम सूर्योदय। मध्यम सूर्योदय आया। अब इसमें बेलांतर संस्कार करना है। बेलांतर संस्कार करने के लिए इसी विश्व सायन लग्न सारणी में मैंने बेलांतर सारणी दी है। ये देखिए, एक का प्रश्न आया था कि बेलांतर को कब धन करें कब ऋण करें। उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि बेलांतर सारणी के ऊपर ही लिखा होता है कि हमें क्या करना है। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। अब देखिए, ये 18 और ये मई, ऋण 3 मिनट 24 सेकंड बेलांतर है। ऋण होने से 3 मिनट 24 सेकंड और इसमें से घटा देंगे। 3 मिनट 24 सेकंड इसमें से घटाएंगे बेलांतर, क्योंकि ऊपर लिखा है कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऋण को ऋण और धन को धन करें। ये घटाया, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 2 गए 4 और 12 में से 4 गए 8। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय गुवाहाटी का होगा। ये गुवाहाटी का सूर्योदय है। अब जन्म समय में से इसको घटा देंगे। ये जन्म समय हमें घड़ी से मिला था, स्टैंडर्ड टाइम था, और यहां भी स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय है, तो न तो इसको लोकल बनाएंगे न इसको लोकल बनाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। जन्म समय है 10:25 और 0 सेकंड दिन में। सूर्योदय घटाएंगे स्टैंडर्ड टाइम का, 4:38 42 सेकंड घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 4 गए 4, 5, 8 और 2 10, 4 और 2 6, 8 6 14 15, 4 7 और 1 8 और 5 4 9 और 1 10 हमारा जो है घटाव सही है। अंतर को 2.5 गुना कर देंगे, तो इसमें 5 का गुणा कर दिया, 18 5 90 और 5 6 30, 5 चौक 20 और 3 23, 55 25। 3 आगे आ जाएंगे, 25 3 28, 6 3 18, 13 में से 8 गए 5 और 1 और 30। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 45। ये हमारी इष्ट घटी होगी। इस प्रकार मैंने आपको इष्ट घटी साधन करना समझाया। इसमें यदि आपको और विस्तृत चाहिए तो मेरी पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।